आज मेरे बेटे का दूसरा शादी था। उसके पहले शादी का क्या हुआ मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह बड़ी ही अजीब घटना था। मगर आज वह दूसरा शादी कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास हो रहा था कि वह मेरे बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। मेरा बेटा देखने में सुंदर और अच्छा था, साथ ही वह अच्छा कमा भी रहा था। वह इस परिवार का एकलौता संतान था, इसलिए सब उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे। इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रहा था कि उसका दूसरा शादी इतनी जल्दी हो रहा है। मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, मेरा मन भी उतना ही तेजी से घबरा रहा था और मैं उतना ही डर रहा था। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी घबरा रही थी। और वह बोले कि पापा अगर आज वैसा भी हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा अरे पगली, शुभ शुभ बोलो, मैं तो पहले ही से घबरा रहा हूँ। अब सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। पिछली बार कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी शादी समारोह होने की वजह से कुछ रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार सभी रिश्तेदार बहुत ही उत्साह के साथ आ गए थे। पिछली शादी के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। सभी रिश्तेदार बहुत ही खुश थे। बारिश का समय था, इसलिए ज्यादातर मेहमान घर में ही ठहरे थे। शादी समारोह बाहर चल रहा था। सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पंडाल के अंदर नाच गाना चल रहा था। जब मैंने देखा कि सभी मेहमान खाना खा चुके हैं और थके हुए अपनी अपनी बिस्तरों पर सोने जा रहे हैं, तो मैंने अपनी बड़ी भाभी से कहा दुल्हन शहर से आई हुई है, वह भी थक गई होगी। मुझे लगता है कि दुल्हन को दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मैंने अपनी भाभी से इसलिए कहा क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही पहले गुजर गई थी। मैंने जैसे ही भाभी को ये बात कहा कि दुल्हन को दूसरे के कमरे में भेजना चाहिए, तो भाभी भड़कती हुई बोली देवर जी आपको क्या हो गया है? अरे उनकी नई नई शादी हुई है और तुम उनकी रात खराब करना चाहते हो। अरे उन्हें चाय कॉफी पिला देती हूँ, फ्रेश हो जाएगी। नया खून है और सुबह रिसेप्शन भी तो है। फिर मैं बोल पड़ा भाभी वह थक जाएगी। भाभी बोली देवर जी आप भी क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मैं दुल्हन को दूल्हे के कमरे में भेज देती हूँ। आजकल कोई इतना भी नहीं थक जाती है। अरे लड़कियों को शादी करने का बहुत शौक होता है। देवर जी आप चिंता ना करें, वैसे भी सभी रस्में हो गई है, रिश्तेदार भी सोने जा रहे हैं। इतना कहकर भाभी दुल्हन को कमरे में ले गई। कमरे में जितने भी मेहमान थे मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर दूसरे कमरे में सोने चले गए और दूल्हे को भी कमरे में जाने को कहा, यानी मेरे बेटे को। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा भाभी दुल्हन को समझा बुझा के तो आई हो ना? तो भाभी बोलने लगी हाँ देवर जी, मैंने दुल्हन को कहा कि देखो बेटी तुम बहुत ही सहनशील लड़की हो, इसलिए मैं और देवर जी यानी कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हें पसंद कर आई थी। देखो बेटा तुम परिवार में सबसे बड़ी हो। देवर जी इतना कहते ही दुल्हन कहने लगी माँ जी आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो देवर जी मैंने समझाया, मैंने कहा कि अगर राज यानी तुम्हारा पति कुछ उल्टी सीधे बात करता है तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, घर की बात घर में ही रखना, सुबह मुझे बता देना। मैं और देवर जी तुम्हारी समस्या को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा सहमी हुई थी, लेकिन उसने कहा ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की और आप लोगों की इज्जत भी तो मेरी इज्जत है। मैं बहू का पीठ थपथपाकर बाहर आ गई। यह कहकर भाभी सोने चली गई। रात के लगभग 1 बज रहा था। सभी सो गए थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। घर में सन्नाटा था क्योंकि सभी थके थे और चैन की नींद से सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद न आ रहा था। फिर भी मैं सोने चला गया, मगर नींद कहाँ हो। मैं बार बार घड़ी को ही देख रहा था कि सुबह जल्दी हो ताकि मेरा चिंता दूर हो जाए।
लेकिन जैसे ही 3 बजा मैंने दुल्हन की कमरे से चीख की आवाज सुना और उसके बाद ही मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद जोर जोर से चीखे शुरू हो गया। चीखों की आवाज सुनकर मेहमान सब बारी बारी से उठने लगे थे। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, आखिर मैं क्या करूं? मोहल्ले के कुछ लोग भी जाग गए थे। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि नई नई दुल्हन के साथ क्या हुआ जो इतनी चीख रही है, वो भी सुहाग रात के रात। तभी दुल्हन दरवाजा खोलती हुई बाहर आ गई। वह मानो नर्वस थी। उसके कपड़े भी तन पर है भी कि नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं था। वह चीखती हुई मानो घर से भाग जाना चाहती थी। रिश्तेदारों में से कुछ महिलाओं ने उससे पूछना चाहा कि बेटी क्या हुआ, मगर वह बेहोश होकर गिर गई। सभी आश्चर्य में पड़ गए, आखिर मांजरा क्या है। मेरी भाभी भी दौड़ी आई। सब मिलकर पानी के छींटे मारे, फिर भी दुल्हन होश में न आ रही थी। सब आपस में बातें करने लगे, आखिर दुल्हन के साथ क्या हुआ जो होश में नहीं आ रही है। दुल्हे ने ऐसा क्या किया, सवाल पर सवाल उठ रहे थे। सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी जाग गए थे। जब दुल्हन होश में न आई तो रिश्तेदारों की मदद से मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और उसके माँ बाप को भी बुला लिया। हम सभी दुल्हन के होश आने के इंतजार हॉस्पिटल के बाहर कर रहे थे। सभी एक दूसरे के कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर दुल्हे ने ऐसा क्या किया लड़की के साथ। सभी मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। दुल्हा यानी मेरा बेटा हॉस्पिटल नहीं आया था, क्योंकि न जाने वह कहाँ गायब हो गया था। उसे लड़की के माँ बाप पूछ रहे थे। सवाल पर सवाल सब किए जा रहे थे। फोन भी बंद बता रहा था। सब शक की निगाहों से मुझे भी देख रहे थे। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। आखिर मैं दुल्हन के माँ बाप को क्या जवाब दूं? लगभग 4-5 घंटे के बाद दुल्हन होश में आई, लेकिन वह मेरे घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने समधी जी से और समधन से विनती किया कि वो बहू को समझाए कि जो भी बात है हम लोग घर जाके सुलझाएंगे। आखिर मेरे बेटे ने क्या किया? बहू के माता पिता ने बहू से कहा, चलो बेटी, जो भी बात हुई है वो घर जाके करेंगे, आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इस पर बहू भड़कती ही बोली, मैं इनके घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी, यानी मायके जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना समाज ना आप लोग। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं गंवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया कि मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं घर जाके समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, और कल तो रिसेप्शन भी होना था। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहू से विनती किया कि वह घर चले, बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगा। बहुत समझाने के बाद वह तैयार हुई और बोली, मैं आपके घर एक पल भी नहीं रुकूंगी। हम लोग लगभग सुबह के 9 बजे घर आ गए थे, लेकिन मेरा बेटा घर पे नहीं था, न जाने कहाँ चला गया था। लड़की के माँ बाप पूछ रहे थे। मैंने अपने बेटे को फोन लगाया तो वह फोन उठाया। मैंने कहा, बेटे राज कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ, सब पूछ रहे हैं। वह कुछ ही देर के बाद घर आ गया था। घर आते ही सब उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन वह चुपचाप मूर्ति की तरह खामोश था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जब सब थक हार गए तो उसे छोड़ दिया और बहू को लेकर चला गया। अच्छा खासा तमाशा बन गया था। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। सब थू-थू कर रहे थे कि ये लोग आखिर लड़की के साथ क्या करता है जो सुहाग रात के दिन ही तमाशे बन जाते हैं। पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा क्या करता है जो लड़की सुहाग रात के दिन से ही भाग जाना चाहती थी, और मेरा बेटा भी नहीं बताता था और ना ही लड़की बताती थी। यूं ही दिन बीत रहा था। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे बेटे में ऐसी कोई लत भी तो नहीं थी कि लड़की भाग जाती है। वर्षों बीत गया था। अब मैं सोचता था कि राज का तीसरी शादी करा दूं, और इस बार ऐसी लड़की से कराऊंगा जो मुझे बता सके कि राज सुहाग रात के दिन ऐसा क्या करता है कि लड़की भाग जाती है। मैं और मेरी भाभी लड़की ढूंढने लगे।
आखिरकार एक ऐसी लड़की का पता चल गया था। मैं और भाभी लड़की के घर गए और लड़की से अकेले में बात की। हम दोनों ने लड़की को अपने बेटे के पिछले सारी बातों को बता दिया। पहले तो लड़की ने मना ही कर दिया। बहुत समझाने विनती करने के बाद वह मान गई, लेकिन वह तलाकशुदा लड़की थी। हम लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था। मैं किसी तरह राज का घर बसाना चाहता था। जल्द ही हमने शादी करवा दी और इस बार भी मैं रात को जाग रहा था कि फिर वही हादसा ना हो। जैसे जैसे रात बीत रहा था मैं बेचैन हो रहा था, लेकिन कब मैं सो गया पता ही न चला। सुबह 6 बजे मुझे बहू जगाती हुई बोली, बाबूजी उठिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। ये सुनकर मैं तो अचंभे में पड़ गया कि सब ठीक है। मैं तुरंत भाभी के पास गया और भाभी को बहू से पूछने के लिए कहा कि राज ने दुल्हन से कुछ ऐसा बताया जो कि सुहाग रात के दिन ही दुल्हन क्यों भाग जाती थी। भाभी भी जल्द ही दुल्हन के कमरे गई और मुझे बताने आ गई कि देवर जी ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल राज जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तब राज को एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की की शादी हो चुकी थी। यही बात राज सुहाग रात के दिन दुल्हन को बता दिया करता था कि हम पति पत्नी के बीच कोई भी बात छुपी ना रहे, और दुल्हन इसे गलत समझकर भाग जाती थी। देवर जी, हमारा राज मन का भी सच्चा है और आचरण भी ठीक है। हम लोग बेकार में अपने सोने जैसे बेटे को गलत समझ रहे थे। अब सब ठीक है। देवर जी रिसेप्शन का तैयार करिए, वो भी बड़ी ही धूमधाम से। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया और प्रार्थना किया कि मेरे बेटे का घर बस गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी रहस्यमय वीडियो के साथ।